हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। दवा मेरी चल रही है, पर कोई बात नहीं, दवा के साथ साथ बाकी सब काम भी चलना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे दोपहर का लंच बना रही थी, तो यहाँ मैंने चने की दाल भिगाई थी। तो चने की दाल मैं धुल के और जा रही थी चढ़ाने के लिए। और पीछे आपको थैला दिख रहा था, तो साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती चल रही हूँ। तो इसलिए जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हटानी है, डालना है कचड़े में, वो सारा मैं एक थैले में भरती जा रही हूँ। तो आपको पीछे दिख रहा होगा जो मसाले का स्टैंड है, वो मैं निकाल के मैंने रख दिया था सिंक में, उसको मुझे क्लीन करना था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, धीमे धीमे वो पकता रहेगा, क्योंकि बच्चों के फिर आने का टाइम हो जाता है। एटलीस्ट दाल बन जाएगी तो फिर चावल एक सीटी में फटाफट बन ही जाता है। तो यहाँ मैंने दाल छौंक दिया है और दाल चढ़ा दूंगी। उसके बाद फिर मैं और काम में लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है और साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती चल रही हूँ। तो उधर मैंने मशीन भी निकाल के लेके आ गई थी, लॉबी में मैंने लोड कर दिया था। और ये सारा फ्रिज का कवर वगैरह वो सब मैं हटा रही हूँ। पीछे मैंने सारा कुछ धुला था, पर फ्रिज का कवर धुलना भूल गई। तो यहाँ मैंने पुराने गाने लगाए थे, इसलिए मैं यहाँ की आवाज़ म्यूट कर दे रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि काम कर रही थी ना, तो फिर अकेले एक तो तबीयत भी नहीं ठीक है ना, तो फिर मैंने सोचा मैं गाने लगा लेती हूँ, तो काम भी करती चलूँगी और गाने भी पुराने चलते हैं। तो पुराने गाने किसको अच्छे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनली हमेशा मैं पुराने गाने ही ज़्यादा सुनना प्रेफर करती हूँ। इवन दिल्ली साइड में जब मैं थी, तो रात को वहाँ पे आता था एफएम पे, तो मैं मोबाइल पे भी एफएम ही सुनती थी। पुराने गानों का सॉन्ग रात के 9 बजे के बाद वहाँ पे आता है, तो जो लोग उधर से हैं उनको पता है। तो मैं रात को सुनती थी और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ, मशीन चल रही है मेरी। तो यहाँ आप लोग मेरे फेस और बाल को इग्नोर करिएगा, क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। इनके जाने के पहले मैंने खाना भी बनाया, साथ के साथ मैं किचन में डिब्बे जार वो सब भी खाली करती गई और क्लीन करती गई। उसके बाद मैंने मशीन लोड कर दिया, स्टैंड वगैरह जो था वो सभी मैं यहाँ पे धुल रही थी और कवर लगा रही थी तकिए का। बहुत तेज कान में दर्द हो रहा था, तो मुझे थोड़ी सी अजीब सा फील होने लगा। और ये कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करना है, तो इस रूम का बेडशीट मैंने लगाने के बाद यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं, तब तक मैं फ़ोल्ड। तो बच्चों के रूम के भी मैंने फिर बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दी, पिलो कवर वगैरह। तो वो सब कुछ मैंने नहीं शूट किया है, तो यहाँ बेडशीट ऑलमोस्ट चेंज हो गई थी। और मैं मशीन में अब डाल दूँगी कपड़े। तो यहाँ बच्चों के कपड़े धुल रहे थे, यूनिफ़ॉर्म वगैरह। वो स्कूल से आने वाले थे, तो एक जोड़ी उनके कपड़े जो थे वो मैं धुल रही थी। और स्पोर्ट्स वाले वो आ जाएंगे, तब मैंने उसके बाद उसको भी धुल दिया था।
दाल और चावल का पानी धुल के मैंने बाउल में रखा था, वो मैं पौधों में डाल दूँगी। ये खाद के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं मोस्टली दिन में अगर दाल चावल बनाती हूँ तो इसका पानी ज़रूर पौधों में डाल देती हूँ। रात को मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि रात को पौधों में पानी नहीं डालते हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ जब रात को मैं दाल चावल बनाती हूँ। और पीछे आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मेरी म्यूज़िक चल ही रहा था। और कपड़े वगैरह निपटाते शाम के 4:30 बज गए थे। फिर श्रेयस ने मेरे लिए चाय बनाई, मैंने चाय पिया। और पूजा का सामान वगैरह भी लाना था, तो इसलिए पतिदेव ऑफिस से आ गए थे, तो फिर जस्ट उन्होंने आते समय से ही कॉल कर दिया कि तुम रेडी हो जाओ और चल के पूजा का सामान लाते हैं, क्योंकि फिर मुझे शाम को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो शाम को डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। तो बहुत सारे काम थे। गरबा प्रैक्टिस में ऑलरेडी मैं कई दिन से नहीं जा पा रही थी। और यहाँ पे कोचिंग जाने के लिए श्रेयस रेडी था, पर यहाँ पे मैच चल रहा था, शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो बस वही लास्ट विकेट गिर रहा था, तो वो रुक गया था 2 मिनट देखने के लिए। और यहाँ मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, पतिदेव भी आ गए थे। बस मैं फटाफट मैंने थैला रखा सामान वगैरह के लिए और हम लोग निकल गए थे। तो मैंने मार्केट से क्या कुछ लिया वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, एक भी आप मेरा व्लॉग मिस मत करिएगा, क्योंकि गरबा का और नवरात्रि का बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। ये साइज ये बड़ा है ना, ये बड़ा है छोटा है। कलर छूट रहा है ये तो। उधर बगल में ये छोटा है इससे, इससे भी छोटा है ना ये तो। नहीं, वही सेम है। नहीं, थोड़ा देखिए अलग है। सेम ही है, सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, अलग अलग छोटे हैं ना, ये देखिए ना। इसी में का और दे दीजिए ना एक। ये ना ये साइज तो ऊपर नीचे ये गंदा गंदा क्यों लग रहा है? गंदा है दीदी, कलर वो आता है ना तो गीलापन लगता है। कौन सा साइज चाहिए आपको? ये वाला? यही वाला ना, एक और ये कैसे दे रहे हो? अलग अलग फिर भी हाँ? एक ये हो गया, एक इस कलर में ले ले क्या है बताओ सर, एक उसमें से ले ले रोली के लिए। हाँ, ऐसे फटाफट ले ले, घंटा लगाएगी तो टाइम। ये वाला। ये हमें ठीक नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। एक इस कलर में ले ले जो ये वाली। ये वाले दिखा दो, या तो ये वाले दिखा दो। कैसे दे रहे हो? ये लो। कैसे दे रहे हो?